यूनिट स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक इज मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको पहचानते आना चाहिए ये जो क्वेश्चन दिया है वो किस सीरीज का क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो कभी इंडिविजुअल सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानते आना चाहिए कि किस सीरीज का क्वेश्चन दिया है। अगर आपको पहचानते नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके देख लेना है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें निकालना है मीन। तो देखो, कंटिन्यूअस सीरीज में एक सीरीज होती है इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें कौन सी सीरीज चाहिए? इंक्लूसिव सीरीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज। अब पहचानेंगे कैसे कौन सी इंक्लूसिव सीरीज है और कौन सी एक्सक्लूसिव सीरीज है? तो देखो, ये जो क्लास इंटरवल है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हमें पता है ये पहला क्लास इंटरवल है। ये वैल्यू होती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड सो ऑन। तो इस क्लास की जो अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 चाहिए, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 चाहिए, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे भी 14 चाहिए। बट ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये सीरीज हुई इंक्लूसिव सीरीज। क्योंकि इस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग है। अलग अलग रही तो इंक्लूसिव सीरीज और सेम रही तो एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्लास की अपर लिमिट वही है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इस क्लास की अपर लिमिट वही है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट। मतलब यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। बट हमारा क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है? इंक्लूसिव सीरीज का है। क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है, तो हमेशा पहले देख लेना इंक्लूसिव सीरीज है कि एक्सक्लूसिव सीरीज है। अगर इंक्लूसिव सीरीज रही तो इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने थोड़ा वर्ड्स के फॉर्म में प्रॉपर लिखा है। तो सबसे पहले आपको एच निकालना पड़ता है, ठीक है? तो एच मतलब क्या होता है? एच कैसे निकालेंगे? तो आपको कोई भी दो सक्सेसिव क्लास कंसीडर करने पड़ेंगे। सक्सेसिव मतलब अगर पहला क्लास लिया तो फिर दूसरा ही लेना पड़ेगा, दूसरा लिया तो तीसरा ही लेना पड़ेगा, एक के बाद एक आने वाले क्लास लेने हैं। ऐसा मत करना पहला क्लास लिया और तीसरा क्लास लिया, ऐसा मत करना। पहला लिया तो दूसरा ही लेना पड़ेगा, दूसरा लिया तो तीसरा ही लेना पड़ेगा, तीसरा लिया तो चौथा, चौथा लिया तो पांचवा। कोई भी दो सक्सेसिव क्लास ले लेना है आपको। तो आसानी के लिए पहला और दूसरा क्लास ले लेना। तो कंसीडर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास क्या है? 0 to 4। सेकंड क्लास क्या है? 5 to 9। फिर हमें पता है ये वैल्यू होती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 0 और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 4, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 5 और सेकंड क्लास की अपर लिमिट 9। और एच का क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास क्या है? 5 माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास 4 डिवाइडेड बाय 2। 5 - 4 1
डिवाइडेड बाय 2, 1/2 मीन्स 0.5। एच की वैल्यू मिल गई 0.5। एच की वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास, यानी हर क्लास की जो लोअर लिमिट है, इस क्लास की लोअर लिमिट 0, इसकी 5, 10, 15, 20। तो इस लोअर लिमिट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.5। जैसे 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5 आएगा। 5 माइनस 0.5 4.5 आएगा। 10 माइनस 0.5 9.5। 15 माइनस 0.5 14.5। 20 माइनस 0.5 19.5। फिर ये डैश लिख लेना। फिर आते अभी अपर लिमिट की ओर तरफ। अपर लिमिट में क्या करना है? ऐड करना है 0.5। तो ये अपर लिमिट की वैल्यूज है, इनमें ऐड करना है 0.5। तो 4 प्लस 0.5 4.5, 9 प्लस 0.5 9.5, 14 प्लस 0.5 14.5, 19 प्लस 0.5 19.5, 24 प्लस 0.5 24.5। इस प्रकार से आपको नए क्लासेस निकालने हैं। अब ये कौन सी सीरीज बन गई? एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई। देखो, इस क्लास की अपर लिमिट 4.5, वही क्या है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये सीरीज बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज, और यही सीरीज हमें चाहिए। अब इनको तो हमने क्लास इंटरवल बोले थे, इनको भी वही नाम मत देना, इनको हमने नया नाम दिया है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। फिर ये थी अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब इनको बोलेंगे अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि ये बाउंड्रीज है ना अभी, तो इसीलिए लिमिट की जगह बाउंड्री आ जाएगा। तो ये अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री। जैसे ये अपर अपर लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, अभी ये अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, अपर लोअर। ठीक है। यहाँ पे नाम लिमिट था, यहाँ पे अभी बाउंड्री हो गया, क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज है। फिर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये देखो इस रो में, वो लिख लेना। फिर हमें निकालना पड़ता है एक्स आई, यानी क्लास मार्क्स। हर क्लास बाउंड्री के लिए क्लास मार्क निकालना है, इसके लिए भी हर क्लास बाउंड्री के लिए। ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकलेंगे? ये फॉर्मूला है, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्लास का हमें एक्सआई निकालना है, तो अपर क्लास बाउंड्री 4.5 प्लस लोअर क्लास बाउंड्री माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। फिर अगर इस क्लास का एक्सआई निकालेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री यानी 9.5 प्लस लोअर क्लास बाउंड्री 4.5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आएगा 7। तो देखो, एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप इन क्लास इंटरवल की मदद से भी एक्सआई की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। देखो ना, हमारा फॉर्मूला होता है ना, अगर लिमिट के वर्ड्स में बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सआई का? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इनकी मदद से भी आप एक्सआई की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो देखो, अपर क्लास लिमिट 4 प्लस लोअर क्लास लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 2। देखो, तो कौन सी भी तरीके से निकाल सकते हो।
और एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ये पहली वैल्यू निकाल लेना, फिर क्या देखना, या तो लोअर लिमिट देखना या तो अपर लिमिट देखना। तो देखो लोअर लिमिट देख रहा हूँ, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 5 से वैल्यू बढ़ रही है। देखो ना, 0 के बाद 5 आया, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, तो 5 से वैल्यू बढ़ रही है। तो इधर भी क्या करना, 5 से वैल्यू बढ़ाते जाना। 2, 2 के बाद अगर 5 से बढ़ी तो 7, 5 से बढ़ी मतलब इसमें 5 ऐड कर लो ना, कितना आएगा 7, 7 में भी 5 ऐड कर लो, 12, 12 में भी 5 ऐड कर लो, 17, 17 में भी 5 ऐड कर लो, 22। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, आपका समय बचेगा। फिर आपको निकालना है f इंटू एक्स आई। देखो अगर यहाँ पे एफ आई रहा तो यहाँ पे भी एफ आई लिखना, ऐसे बोल रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। जो भी रहेगा वही आपको लिखना है। यहाँ पे एफ है तो एफ लिखना, यहाँ पे हमने क्लास मार्क्स को एक्स आई बोला है तो एक्स आई, तो एफ इंटू एक्स आई। तो पहली एफ की वैल्यू 6 इंटू पहली एक्स आई की वैल्यू 2, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 84, 7 इंटू 12 84, 5 इंटू 17 85, 0 इंटू 22 0। फिर आपको करना है ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है इनकी करना सम, एडिशन, 6 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, इनकी एडिशन आएंगी 30। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है, तो एफ लिखा और आगे लिखा सिग्मा का साइन। सिग्मा का मतलब ही होता है सम, तो हमने इन वैल्यूज की सम की है, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 30। फिर ये जो एफ इंटू एक्स आई वैल्यूज है इनका भी क्या करना है, आपको सम करना है, एडिशन। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आई, एडिशन कितनी आएंगी 265। अब हम निकालेंगे मीन। कौन सी मेथड से निकाल रहे, डायरेक्ट मेथड से। अब क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं की है तो आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो। हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का ही दूसरा नाम है अज्यूम मीन मेथड, और तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी मेथड से आंसर निकालो, सेम आंसर मिलेगा। तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स आई की वैल्यू 265 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 30। इनको जब सॉल्व करोगे तो आपका मीन का आंसर आएगा 8.83, उसको ही मैंने वर्ड्स में लिखा। तो इस प्रकार से आपको मीन निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड से। अगर आपको कुछ डाउट होंगे इस प्रॉब्लम के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और मैंने मीन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर है, डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर है, इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर है। तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके उन सारे वीडियोस को देख लेना है। तो ये जो मैंने एच के लिए इतनी प्रोसीजर लिखी है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो एच की वैल्यू कितनी आएंगी। कैसे, जैसे ये पहला क्लास है तो इसकी अपर लिमिट कितनी है 4, और इस क्लास की लोअर लिमिट 5, इनका सब्ट्रैक्शन करना, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो हायर वैल्यू 5 है माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, आया यही। तो ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो।